ट्रेंडिंग टॉपिक और अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, जो अरावली हिल्स को लेके एक न्यूज़ चल रही है, उस पे कोई प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, अगर हम भारत की चार्ट देखें तो भारत के चार्ट में आप देखेंगे कि मतलब थर्ड हाउस पे शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा की युति है। Okay. ठीक है, जो मतलब शनि और सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। अगर हम अपने इंडिया के मैप को देखें और अरावली रेंज को देखें तो ये कहीं नहीं तो कहीं थोड़ा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ आती है। Right. ठीक है, लेकिन नॉर्थ को थोड़ा वो कवर करती है। और जो दशा अभी चल रही है इंडिया की, वो मंगल की दशा है। Okay. और फरवरी 2026 से मंगल में राहु इंटर करने वाला है। Okay. तो ये मे बी अगर कोई कॉरिडोर या किसी भी तरह का मंगल की दशा में अगर हम इन हिल्स वगैरह को छेड़ें या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन उस पे सोचें तो ये इंडिया के लिए बहुत भारी हो सकता है। Okay. जी, स्पेसिफिकली उस मंगल डायरेक्शन की तरफ ना जाएं। बिल्कुल। तो अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो थोड़ा सा डाइवर्ट होके करें। डाइवर्ट, हालांकि इस रेंज को छेड़ना नहीं चाहिए जी। क्योंकि इंडिया के चार्ट में पहले से ही उसके तीसरे घर में 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं। Okay. जो कहीं नहीं तो कहीं कभी जहां पर बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठा हो जाते हैं वो कोई बड़ी चीज को इंडिकेट करता है। Okay. और हमारी जो दशा चल रही है अभी इंडिया की, वो मंगल की दशा चल रही है। और मंगल की दशा कहीं नहीं तो कहीं बिग लॉसेस को भी दिखाता है। ठीक Okay. है, और अभी मंगल में राहु स्टार्ट होने वाला है। देखिए, अभी तक पिछले 10 साल में जो हम गए हैं वो चंद्रमा की दशा थी, जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि चंद्रमा उच्च का बैठा है इंडिया के चार्ट पे। जो चार्ट हम बनाते हैं वो इंडिपेंडेंट के हिसाब से, डे के हिसाब से बनाते हैं। Okay. और अभी मंगल पे है तो मंगल का जो पीरियड है अभी 7 वर्ष का, तो इसमें बहुत सोच समझ के ही कंस्ट्रक्शन पे या किसी भूमि को छेड़ने का कोई प्रयोजन बनाना चाहिए। होपफुली गवर्नमेंट उस चीज को कंसिडर जी करते जी, हुए क्योंकि डिसीजन ले। मंगल पूरी तरह से जमीन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब क्योंकि आपने इंडिया चार्ट के बारे में बात की है तो जी, और आपके क्या प्रेडिक्शन है कि इंडिया की इकोनॉमी को लेके अभी रहेगा? इकोनॉमी को भी लेके देखिए, इस साल मैं कहूंगी कि बहुत सोच समझ के हर एक नागरिक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अभी मंगल की दशा है और मंगल में फरवरी से राहु की अंतर्दशा इंडिया के लिए स्टार्ट हो जाएगी। Okay. तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं मैं कहूंगी कि शेयर मार्केट या फिर ग्रोथ के लिए ये साल रियल एस्टेट 2026 वगैरह का के साल लिए। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, अभी मतलब अगस्त तक तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, इसके बाद से कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सेकेंडली जैसे अभी डॉलर का रेट काफी ऊपर जी जा रहा जी, है, तो 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में डॉलर के रेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये रेट्स जो हैं, करेंसी रेट्स की अगर मैं बात करूं तो नवंबर के बाद से बढ़ेंगे जब जुपिटर उच्च का होगा। नवंबर में जुपिटर उच्च का होने वाला है। उसके बाद नवंबर टू मार्च का जो टाइम है, ये अचानक से चीजें बढ़ने लगेंगी। तो ये आप 2026 से 27 की बात कर रहे हाँ, हैं? 2026 से। ये 26 वाला टाइम बहुत अच्छा, मैं पहले नहीं ही है। मैंने और भी चैनल्स पे बताया है कि ये टाइम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हाई राइजिंग नहीं है। ओके, अगेन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत सूक्ष्मतम कैलकुलेशन पे बिलीव करता है। ठीक है, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले घटा पल, मतलब एक एक पल, एक एक मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जॉर्डिक एस्ट्रोलॉजी में जनरली ट्रांजिट चार्ट पे जाते हैं और साथ में जो प्रिडिक्शन करते हैं वो आपके जॉर्डिक साइन पे, जैसे मैंने बताया कि सन के मूवमेंट पे, सन 1 महीने रहता है तो वो 1 महीने का चार्ट आपका बन जाता है और उस पे वो कैलकुलेट करके प्रिडिक्शन देते हैं। तो वो थोड़ा जेनरिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू जेनरिक, बहुत ज्यादा एक्यूरेट। जेनरिक, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में तो हमें पता होता है कि आप लग्न को भी, हम तो लग्न को कैलकुलेट करते हैं जो 2 घंटे का एक राइट। पर्टिकुलर स्टार है, लेकिन 2 घंटे में भी तो कितने लोगों का जन्म होता है। करेक्ट। तो उसमें भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सूक्ष्मतम कुंडलियां होती हैं जो, जिनको हम सब हॉरोस्कोप्स कहते हैं। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, उनको देख के फिर हम आगे का प्रिडिक्ट करते हैं। क्योंकि आपने ये बात करी अभी, लाइक 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर कई जन्म हो रहे हैं, इस पे वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आ जाता है कि जी, सॉफ्टवेयर में जब हम चेक करते हैं तो वो आधे से सिमिलर एक ही, एक घंटे 2-2 घंटे तक हाँ सेम ही हाँ चार्ट हाँ दिखाता रहता है, हाँ, फिर चाहे आप। प्रिडिक्शन सेम ही रहेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन तभी सॉफ्टवेयर का प्रिडिक्शन और एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन में अंतर डिफरेंस यही आता है, तभी आएगा। तो इसीलिए सिर्फ उस प्रोडिक्शन पे रिलाई ना आप करें। चाहे एआई से प्रिडिक्शन कराएं, बट जो एस्ट्रोलॉजर बैठ के प्रिडिक्शन करेगा वो एआई भी नहीं कर सकता है। एआई सिर्फ उतना कर सकता है जितना फीड है फीड है उसके पास, है ना, जितना गूगल पे लोगों ने फीड कर रखा है करेक्ट। उतना ही।
लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं Right. जो आप जो ह्यूमन कैलकुलेट कर सकता है, जो हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे चार्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीज नहीं हो और सकती। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपका ठीक है चार्ट में तो जो है वो है दिख रहे हैं, वो तो आप प्रेडिक्शन दोगे ही, लेकिन आपके साथ में वास्तु भी आ गया। आप मान लो कि कोई व्यक्ति आया, उसको पता है कि मेरा 8 बजे का बर्थ है, ठीक है, उसने वो कितना भी कर ले वो 8 बजे ही डालेगा और सॉफ्टवेयर तो वही बताएगा। राइट। लेकिन वो व्यक्ति मेरे सामने आया और मैं बोलूंगी कि नहीं आपका 8 बजे का बर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ इवेंट्स नहीं मैच कर रहे हैं, आपका फेस नहीं मैच कर रहा आपके लग्न से, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी एक्टिविटीज नहीं मैच कर रही है, तो हम टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे उनका और उनको रेक्टिफाई करके बताएंगे कि आपका इस साल ऑपरेशन हुआ होगा, इस साल शादी हुआ होगा, इस साल बच्चे हुए होंगे, तो ये तो नहीं कर सकता ना वो। एंड सेकंडली वही जैसे मैं कह रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ चार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, हाँ, और भी बहुत चीजें सारी फैक्टर आ चीजें, गई। बहुत आप सारी चीजें हैं। मकान ले रहे हो तो वास्तु जी जी का जी रोल भी जी आ जी गया, जी। आपके न्यूमरोलॉजी आ गई बीच में, फिर नाम के साथ भी जो अक्षर का खेल है, सब कुछ इम्पैक्ट करता है। सभी कुछ इम्पैक्ट तो करता है। सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना आप कौन से नहीं। वास्तु में रह रहे हो, कौन से डायरेक्शन में रह रहे हो। जी। एआई की बात करी अभी, तो एआई का कितना इम्पैक्ट है इस फील्ड पे? अभी एआई देखिए बहुत ज्यादा अभी इफेक्ट बढ़ने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूंगी 2026 में अपने चरम सीमा पे होने वाला है ये। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना लोग फिर से बैक टू वो होने लगेंगे, जैसे आजकल ब्लिंकिट और तुरंत ऐसे शॉपिंग करने में लोगों को मजा आ रहा है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा जब, जैसे सैटर्न रिटर्न की बात आपने कही, जॉर्डिक में आएगा, फर्स्ट जॉर्डिक में, और लोगों को परेशानियां आएंगी जब मेष राशि में शनि सबसे नीच का होता है, और जब वहां आएगा तो लोगों को एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए ये पता चलेगा, लोग प्रैक्टिकल होंगे, और वहां से जो वो 30 साल का उनका ट्रांजिट होगा, आप देखना कि बहुत सारी चेंजेस आएंगी। ऑनलाइन वाली चीजें बहुत हद तक कम होंगी, ठीक है, लोग मिलना जुलना ज्यादा पसंद करेंगे व्हाट्सएप कॉलिंग से, तो ये सारी चीजें आएंगी। बाकी क्योंकि अभी प्रोफेशन वाइज कई लोग एआई की तरफ काफी मूव कर रहे हैं क्योंकि एआई का भी बूम है, तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो भी आईटी फील्ड से जुड़े हैं और इस तरह का डिजिटल मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे जॉडिक साइंस है उसके बारे में 2026 का क्या प्रेडिक्शन है, तो 2 लाइन में अगर आप एक एक करके बता सके। ठीक है। मेष राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगी, न्यूट्रल रहने वाला है। उनको शनि की रेमेडी करती रहनी चाहिए क्योंकि 7.5 ही चल रहा है उनका, और 7.5 में क्या होता है कि आपको हेल्थ का ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि आपका फर्स्ट फेज रनिंग है। तो आपको 7.5 से रिलेटेड कोई मैं उपाय भी बताऊंगी जो आपको करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक शनिवार कोई भी शनि मंदिर में जाएं और छाया दान करें। छाया दान करने का एक प्रोसेस होता है, आपने कांसे का कटोरा लेना है या लोहे का कटोरा लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और अपने चेहरे को देखना है और उसका प्रतिबिंब को फील करना है और शनि मंदिर में जाके रख देना है। बस इतना सा करना है आपने, और ये वर्ष बाकी फाइनेंसेस के लिए आपका ठीक रहेगा, और नवंबर के बाद से जाके आपका इस साल कुछ प्रॉपर्टी लेने की भी योग बन सकती है। नेक्स्ट राशि वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, परंतु थोड़ा सा आपको अपने खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप खर्च पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं और खास करके घूमने फिरने वाले खर्च पे, तो फिर ये साल आपका अच्छा रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की हानि हो सकती है, आपके घर में कोई एल्डर्स हैं तो उनके हेल्थ का ज्यादा आपको ध्यान रखना है, और आप चाहें तो इस वर्ष में अगर ओपल पहने तो ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा संघर्षमय रह सकता है शनि के कारण। तो आपने क्या करना है, आपने शनि की कोई नहीं तो कोई रेमेडी करते रहनी है, शनि मंदिर में जाना है, दिया जलाना है, और बुध का खास करके आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। तो बुध के लिए आप ये कर सकते हैं कि मशरूम बुधवार को लेके दुर्गा मंदिर में आपको चढ़ाना है, इससे बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बुधवार को दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं, या गणेश स्तुति, गणेश चालीसा भी कर सकते हैं। इससे आपका बुध हमेशा बलवान रहेगा और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी पिछले साल आपने फील की होगी वो इस साल नहीं होगी। कर्क राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है 2026, क्योंकि ये साल जो है वो बृहस्पति का है, और साथ में अगर मैं न्यूमरोलॉजी से बात करूं तो ये साल सूर्य का है, जो चंद्रमा के दोनों मित्र प्लैनेट होते हैं। तो इस साल आप बहुत एजुकेशन के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई उनका करियर फील्ड चूज करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं बहुत सालों से और नहीं हो पा रहा है, तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको पीला पुखरा
पुखराज, या फिर आप पीला पुखराज तभी पहने जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष से सलाह लें, नहीं तो आप कच्ची हल्दी का गांठ जरूर पहने इस साल, पूरे साल पहने, महीने में एक बार उसे चेंज कर लें, तो ये साल आपको एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है। थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य का साल है, गुरु का साल है, तो ये दोनों ही सूर्य के मित्र प्लैनेट होते हैं। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं। आपने सुबह में डेली उठना है और सूर्य को अर्घ डालना है, और कोशिश करें कि शाम के बाद आप दूध का सेवन ना करें, और मॉर्निंग में आपने जब सूर्य को अर्घ डालेंगे तो अर्घ में थोड़ा सा आपने गुड़ डालना है और गुड़ का सेवन डेली करना है। इससे आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए भी ये समय काफी अच्छा है, आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। राहु आपके 7th हाउस में है। पार्टनरशिप सोच समझ कर करें।